सो रिजुविनेट वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसके एसोसिएट्स हैं, पर हमारे बहुत सारे फिटनेस कोचेस हैं एंड हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं। अभी मराठी में यू विल सी, कन्नड़ में, तेलुगु में बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे वहाँ के भी कोचेस मिलेंगे आपको। एंड वी वांट यू गाइस कि आप लोग आगे आइए हमारे पास, कि हमारी भाषा में चालू करिए और हम आपको ट्रेन करके आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे फ्री में, बिकॉज वी दिस वी डू फॉर फ्री, एब्सोल्युटली नो चार्ज, गॉड ऑनेस्ट ट्रूथ। आई विल नॉट आस्क एनी मनी आफ्टर द सेशन, और कभी भी नहीं मांगेंगे आपसे। और हम बहुत महीनों से ऑफलाइन करते थे, लेकिन अभी कोरोना के समय हमने ऑनलाइन स्टार्ट करा, और हमारा एक पेज है फेसबुक पे रिजुविनेट वर्ल्ड वाइड के नाम से। यहाँ पर अभी जो को होस्ट है वो टाइप कर देंगे चैट की विंडो में। सो अभी इसकी जो लिमिटेशन है 100 क्रॉस कर गया, तो इसलिए वो जूम अपने रिजुविनेट वर्ल्ड वाइड के फेसबुक पे भी लाइव है, और आपको कल से आपको इसके बड़ा रूम मिल जाएगा। यहाँ पर 500,000 लोगों का रूम भी मिलेगा कल से। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो लोग नहीं आ पाए हैं। तो रिजुविनेट वर्ल्ड वाइड फिटनेस में हेल्प करता है। यहाँ पर हम लोग योगा सेशंस करते हैं। अभी जैसे ब्रीदिंग का चालू करा, बिकॉज अभी भगवान न करे किसी को वायरस अफेक्ट करे या कुछ उनको लॉस हो, सो दिस इज द थिंग। ब्रीदिंग से स्टार्ट करा या अभी 7 डेज चैलेंज, उसके बाद हम मेडिटेशन राउंड करेंगे, उसके बाद हमको योगा के टेक्निक्स करेंगे, फिर हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे, फिर कुछ अपने बॉडी से हमारा कैसा हम अपने मसल्स बढ़ा सकते हैं वो करेंगे, फिर कुछ अपने घर के इक्विपमेंट भले डंबल से ही तो उससे भी करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी करते हैं मॉर्निंग 6:45 to 7:30 अक्रॉस ऑल द 7 डेज। हम फिर सूर्य नमस्कार का चैलेंज भी करेंगे कि आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, और फिर हम रोज 10, फिर अगले दिन 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर 35 करेंगे। ऐसा करते करते इवेंचुअली हम 50-100 भी करेंगे। इररिस्पेक्टिव आपकी क्या एज है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। इट इज नॉट सेशन कि जहाँ पर एक बंदा करते आ रहा और आप बस उसको इमिडिएट करके करते आ रहे हैं, नहीं। यहाँ पर हम टीच, हम आपको बार बार भी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ये वाला आपसे बहुत सारे मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर गिविंग योर जेस्चर्स ना, उसके अलावा भी आई वुड लाइक कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी कुछ लिखिए। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल ना, इंग्लिश हिंदी बोथ। लेट मी ओपन माय चैट। ओके, सो आप कुछ लिखेंगे तो आई विल कम टू नो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय मोटो इज। तो वी आर टॉकिंग and we are focusing on 6 key areas of lifestyle. First is physical activity. I hope कि कितने लोग यहाँ पर physical activity करते हैं। अगर करते हैं तो Y कर दीजिए, नहीं करते तो N मत करिए, मैं समझ जाऊंगा कि नहीं है ना। तो कितने लोग करते हैं physical activity? अब उसमें physical activity में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कार से गए और अंदर बहुत physical activity होती है। तो कार से हम रोज से 50 किलोमीटर चलते हैं सर, कार से चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने पैरों से चल रहे हैं या आपके हाथ पैर से, राइट? तो कितने लोग करते हैं? सो आवर होस्ट विल राइट नंबर, रफली नंबर डाल देंगे यहाँ पर। सो लेट्स से कोई नहीं करता है, आपने कभी किया था। अगर मैं आपको बोलूंगा कि जाइए आपके घर के सामने जो ग्राउंड है इसके 2 चक्कर आके आइए, या गार्डन के चक्कर आके आइए, तो हाउ यू फील वो याद करिए जाकर। कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह आप 7 बजे गए, वापस जब घर पे आए तो देख रहे हैं कि अरे सब तो सो रहे हैं और मैं उठ गई आज। यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना, कि अरे मैं कुछ कर रही हूँ अलग, इन लोगों से अलग कर रही हूँ। और फिर आप आके फंडे देते हैं, अरे रोज चला करो, बहुत फायदा है इसमें, पता है उनको सिखा रहे हो आप। शायद आपको ये ज्ञान कोई और दे रहा था इतने दिनों से, लेकिन डॉक्टर ने शायद बोला कि अरे भैया नहीं चलोगे तो बीपी तो फिर मुश्किल है, शुगर तो मुश्किल है, उससे कूप अप करना, राइट? तो फर्स्ट इज एक्टिविटी। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे मिलकर। दिस इज आवर रिजुविनेट वर्ल्ड कम्युनिटी। अब इसका हिस्सा बने आज अभी। नेक्स्ट वी टॉक ऑन डाइट। तो लोगों को डाइट नहीं पता कि क्या खाना क्या नहीं खाना। आई वॉज टॉकिंग टू अ लेडी फ्यू डेज बैक, तो वो बोले कि सर हम तो डाइजेस्टिव बिस्किट लेते हैं, मेरे को शुगर है, डाइजेस्टिव खाती हूँ, आप भी लीजिए, आप चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं इनफैक्ट मैं दूध ही नहीं पीता हूँ। आई एम नॉट वीगन बट आई डोंट ड्रिंक मिल्क बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो शी ऑफर्ड मी बिस्किट, मिला उसका पैकेट लेके आइए। वो लेके आई पैकेट, मैंने इस पे लिखी, देखिए कितना लिखा है इस पे कैलोरीज का। ओह माय गॉड, 568 कैलोरी समथिंग था।
बोले मैं तो कभी चाय के साथ में पूरा पैकेट ही खा जाती हूँ मैं तो मैंने पूरा पैकेट खा जाते हैं आप, तो उसके अंदर एक टाइप का मील था ना, वो तो पूरा आपने कर लिया, ब्रेकफास्ट लंच तो पूरा आपने अभी कर लिया बिस्किट के अंदर ही, बट उसमें कैलोरीज तो मिल गई, शुगर मिल गया बहुत सारा, बट न्यूट्रिएंट किधर मिले? ओके, तो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे वेक अप दे लुक फॉर टी, दोस आर हैबिट्स. सो बॉडी डजंट आस्क फॉर टी, बॉडी आस्क फॉर वाटर. जब आपको प्यास लग रही है, मैं साथ में लेके बैठा हूं, देखिए मैं अभी पीता रहूंगा आपका, जब आपको प्यास लगती है ना तो बॉडी ऑलरेडी 70-80% मतलब 10-20% तो हाइड्रेट हो चुकी होती है जब आपको प्यास की इंडिकेशन देती है. तो बिफोर आवर बॉडी आस्क फॉर वाटर, ड्रिंक वाटर. ओके, तो डाइट हो गई. वी विल टीच यू व्हाट हाउ टू रीड लेबल्स ऑन द फूड आइटम्स, क्या खाना कितना खाना, दैट इज कॉल्ड मील्स. थर्ड इज मील्स, कितना पोर्शन लेना. कई लोग मुझसे, बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुके हम वेट लॉस में, बिकॉज दे कम टू मी, अरे जगनी जी मुझे वेट लॉस करना है. मतलब वेट लॉस मत बोलिए, फैट लॉस बोलिए, बिकॉज वेट लॉस करने के चक्कर में आप मसल्स भी लॉस कर देंगे. कई लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्ब्स नहीं खाने का है. भाई कार्ब्स क्यों नहीं खाने का? इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ना, कार्ब्स तो खाने का है. बिल्कुल कार्ब्स फ्री डाइट कर देते हैं. लेकिन अगर कई जो एथलीट हैं या बॉक्सिंग चैंपियन, वो तो पिज्जा पे पिज्जा भी खाते हैं बहुत सारा, बिकॉज दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी. लेकिन आपने अननेसेसरी कैलोरीज ले ली, मतलब इस तरह का फूड खा लिया, तो बर्न करना जरूरी है ना. तो विल टीच हाउ टू मेंटेन योर वेट, या आप कम है वेट तो कैसे उसको बराबर रखने का है. सो डोंट थिंक अबाउट वेट लॉस. कई लोग मिलते हैं मुझे, क्योंकि मिड एज में आकर वेट बढ़ता है ज्यादा कई लोगों का. लेडीज में खास करके इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी आता है, फिर उसका प्रेगनेंसी आता है, फिर डिलीवरी के बाद फिर कुछ चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद आपके मेनोपॉजल स्टेज आती है. और एक ऑल द सेक्स, सभी का एक मिड एज में वेट जरूर पड़ता है ज्यादा कर लोगों का. लोग बोलते थे शादी में कितना खुश हो गया, कितना मोटा हो रहा है, वो कुछ दूसरे रीजन है उसके विषय. ओके, दैट विल टॉक, दिस थिंग विल टॉक इन लॉट ऑफ सेशंस. ये हो गया. फिर जो फोर्थ, दैट इज स्ट्रेस. हम स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं. 6 में से फोर्थ इज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस, लोग बोलता है कि स्ट्रेस तो बेकार चीज है, स्ट्रेस मत लो. अरे स्ट्रेस तो होने वाला है, बट यू हैव टू थिंक दैट इज डिस्ट्रेस है कि वो ईयू स्ट्रेस है. ईयू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस. जैसे अभी तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज मैंने सुबह का सेशन, मुझे पता क्या लेना है. तो आई वाज लिटिल बिट स्ट्रेस इन द मॉर्निंग सेशन. So I was happy that this is EU stress because I want to change a lot of lives. कितने सारे लोगों को हेल्प होने वाली है. That's why I was so much excited in the morning and why I was in stress also. तो EU stress आपको सिखाएंगे कि EU stress को कैसे कन्वर्ट करना, डिस्ट्रेस को कैसे EU में लेके जाना. नेक्स्ट इज माइंडसेट. आपने एक वर्ड सुना होगा, ये 2 वर्ड है, प्लेसोबो इफेक्ट. सुना है किसी ने प्लेसोबो इफेक्ट? क्या, उसका एग्जांपल देता हूँ. यू नो, राइट नाउ आई एम इन इंदौर. शायद मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि नहीं. आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आई एम BA कंप्यूटर साइंस. आई डिड इंजीनियरिंग इन 1995. ओके, लेकिन यहाँ पर मैं 21 ईयर्स इस फील्ड के अंदर. आई एम फिटनेस कोच, आई एम न्यूट्रिशन कोच, आई एम बिजनेस कोच. तो ये मैं क्यों बोला कि हम लोग खंडवा को बिलोंग करते हैं बेसिकली. खंडवा इज अ प्लेस जहाँ किशोर कुमार जी की नगरी है, सिंगर है किशोर कुमार. सो वहां पर हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर जोशी वाज देयर. व्हाट यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज स्मॉल, कुछ आता था उनके पास पेशेंट, तो बोलते थे कि इसको कुछ है नहीं. वो बोलते नहीं थे उसको, वो एक शक्कर की पुड़िया बना कर देते थे. मेरे खाओ, बहुत बड़ा अच्छा इफेक्ट मिलेगा. तो छोटी जगह में क्या होता था ना, वहां पर, आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, तो पेशेंट निकलते बोलता था, अरे जोशी जी, डॉक्टर साहब वो मस्त दवाई काम करिए आपकी, मस्त काम हो गया. तो ही टू लाफ, ही टू टेल के देखो उसको मैंने शक्कर की पुड़िया दी. दिस प्लेसोबो इफेक्ट की जो माइंड को आपने बोला कि सबसे बढ़िया अच्छा है, तो अच्छा हो जाता है. तो बॉडी खुद ऐसे केमिकल रिलीज करती है. तो डोंट वॉच टेलीविजन. आई डोंट वॉच टेलीविजन. कभी कभी मूवी देखता हूँ, लेकिन अच्छी मूवी. आई लव सॉन्ग सिंगिंग, तो मैं इंडियन आइडल काफी देखता था, अभी तो नहीं आ रहा है वो. तो आपको पॉजिटिव डालना है ना अंदर, दैट इज कॉल्ड माइंडसेट. तो आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए, तो पॉजिटिव तो सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन तो आएगी, बट
आप वो किस तरह का नेचर है आपका, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, कि अपने अच्छे के लिए हो रहा है ना। ज्ञान सब देते हैं क्या, सब बच्चों को जरूर बोलते हैं क्या बेटा अच्छे के लिए हो रहा है, डोंट टेक टेंशन, लेकिन सुबह भाई नहीं आई तो क्या होता है ना, घर में तो हस्बैंड भी इफेक्ट हो जाते हैं उससे। अरे आज बाई नहीं आई, बस अरे ठीक है 1 घंटे बाद आ जाएगी, स्ट्रेस ले लिया, राइट। तो वो भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एवरी मंडे वी डू बुक रीडिंग सेशन, और उस बुक रीडिंग सेशन में हम लोग एक मेरी माय सम फ्यू फेवरेट बुक्स आते हैं जो इंग्लिश हिंदी में भी होती है, कई लोग इंग्लिश नहीं आती तो वो उनको बोलते हैं आइए सेशन, बट जो लोग उसको हिंदी में बात करेंगे हम लोग। तो एक मेरी फेवरेट बुक है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, शेड हेमस्टर, अपने आप से क्या बात करें, अमेजिंग बुक, आप जरूर पढ़ेगा उसको। फिर दूसरी बुक है द कंपाउंड इफेक्ट पर डेरन हार्डी, तो वो भी बुक हमारी चल रही है। तो एवरी मंडे को हम लोग वो सेशन करते हैं जहाँ पर हम एक चैप्टर लेते हैं और उस वीक में बोलते हैं कि 20, 30, 40 पेज का जो भी चैप्टर होता है सब लोग पढ़ के आते हैं उसको, और वहां पर आकर डिस्कस करते हैं उस चैप्टर कि ये चैप्टर में ये था, और सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं। कोई हाउस वाइफ है वो अपने हिसाब से बताती है, कोई बिल्डर है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, तो कोई स्टूडेंट है, वो अपने लाइफ को रिलेट करते हैं, उस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, बड़ा मजा आता है। एंड यू फील क्या ये तो अलग ही दुनिया है। तो हो सकता है अभी भी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप वो अटेंड करेंगे तो यू कम करो। ओके, तो हो गया पांचवा पांचवा की। एंड सिक्स्थ इज स्लीप, दैट इज रेस्ट। तो रेस्ट तो सबको पता है, रेस्ट करना चाहिए, और मोबाइल को 2 घंटे रखना चाहिए। कितने लोग रखते हैं सोने के पहले उसको? नहीं ना। तो मैं धीरे धीरे मेरी भी आदत सुधार रहा हूँ मैं, कि आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ड्यूरेशन को। ओके, सो ये 6 की एरियाज में हम लोग आपके साथ काम करेंगे और आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ अचीव करने में हेल्प करेंगे, जो कि हम लोगों ने अचीव करेंगे। आई हैव नो डिसीज, यू नो, मेरे जो एज के लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर हो गया है, बट आई एम हेल्दी बिकॉज ऑफ ऑल दिस 6 की। तो वही आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज व्हाट RW शॉर्ट फॉर्म, रिजुविनेट वर्ल्ड वाइड। तो आज का सेशन है दैट इज प्राणायाम। सो कितने लोग मानते हैं कि आप लोग अच्छी ब्रीदिंग कर लेते हैं? कितने लोग मानते हैं? क्या? ओके, नहीं करते हैं? कोई रिप्लाई नहीं दिख रहे मुझे, यस आ रहा है कुछ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ब्रीथ प्रॉपर्ली। अभी सेशन में आपको बात करेंगे डिटेल में उसको। तो थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा अभी। ओके, सो आई विल शेयर माय स्लाइड। अच्छा, कितने लोगों को प्राणायाम करना आता है? कैन यू राइट ऑन द चैट बॉक्स? I'm looking for that. I think I lost it. Just a second. Here it is. Yeah. So many people wrote yes, yes, yes. Chalo. Good. I think it is loading very slowly because of net speed. It will come. Just wait for a few seconds.
ये आएगा। सो आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है अभी? There is some challenge, it will come. It's loading. Okay. जब तक लोड होता है हम लोग बात करते हैं. So this is EU stress. Okay, somebody wrote which stress is this? This is EU stress because positive होने वाला है. Okay. तो वो स्लाइड कभी दिखाएंगे आपको, वाला सेशन में रखेंगे EU stress वाला भी. जब तक बगैर स्लाइड हम बात करते हैं. So प्राणायाम मतलब एक वर्ड है प्राण. You can hear? Somebody is writing can't hear. You are able to hear? Can you इशारा कर सकते हैं? Yeah. So प्राणायाम का जो उसका अगर संधि विच्छेद करें, if you divide into that, प्राण and आयाम. तो प्राण की बात करें तो if you see a dead body, तो उसमें कोई प्राण नहीं होता है ना, that is प्राण. हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं. एंड आयाम मतलब उसको रेगुलेट करना, उसको लेन देन करना, उसके साथ मैनिपुलेट करना. दिस इज व्हाट प्राणायाम इज. और हमारे शरीर में हजारों की संख्या में नाड़ी होती, चैनल्स होते हैं और 7 चक्रास होते हैं. उसका डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट आपने सुना है चक्रास एंड नाड़ी. और वो नाड़ियां जो है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं उसके अंदर बिकॉज ऑफ रॉन्ग ब्रीदिंग. टिल द टाइम दैट स्लाइड ओपन्स तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हाउ पीपल ब्रीथ. तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं ब्रीदिंग का. ठीक है. तो प्राणायाम करने के लिए यू डोंट हैव टू सिट कि वज्रासन में बैठना है या पालकी मार के बैठना है, चेयर पे बैठना है. आप जैसे भी रिलैक्स तरीके से बैठ सकते हैं, जहां पर आपके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है, आपके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, प्राणायाम कर सकते हैं. इवन दो बार सिख तो कुछ ऐसे प्राणायाम है जो लेटे लेटे भी कर सकते हैं. राइट. तो आप जैसे भी पोजीशन में आप बैठ जाइए, आपके हाथ को जो है अपने नीज के ऊपर फेसिंग अपवर्ड या अपने लैप पे जंघा पर रख लीजिए उसको. और आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट रखिए, स्ट्रेट. और कंधे को रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स, बैठ जाइए. तो अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूं. अभी आपको आंख बंद करके, जब मैं बोलूंगा आंख बंद करके, यू जस्ट हैव टू वॉच योर सांसों का लेना एंड सांसों को छोड़ना. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है आपको. जब बोलूंगा, जब स्टार्ट करेंगे तो उसको महसूस करना है. आसपास के वातावरण है उसकी भी खुशबू लेना है कि क्या खुशबू आ रही है. एंड जस्ट यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन टेकिंग योर हाउ यू आर ब्रीदिंग और हाउ यू आर इनहेलिंग एंड हाउ यू आर एक्सहेलिंग. कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं. ठीक है. आइए हम लोग करते हैं. आप जब तक करिए, अब तक मैं सब स्लाइड चालू करता हूं. तो आंख बंद कर लीजिए आप और स्टार्ट करिए ब्रीथ करना. महसूस करिए आप कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. जस्ट फोकस ऑन हाउ यू इनहेलिंग एंड हाउ यू एक्सहेलिंग. कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं. ओके. कैसा लगा आपको? क्या दिन में करते हैं आप ये बार बार? सेकंड थिंग, अब आपको फिर से जब इनहेल करना जब बोलूंगा मैं, अब ये देखना है कि जब इनहेल कर रहे हैं तो आपका लंग्स फूल रहा है
आपका स्टमक फूल रहा है कि स्टमक अंदर जा रहा है, दैट यू टू टेल मी। कुछ सेकंड करिए और फिर आप चैट बॉक्स पे लिखिए कि आपका जो स्टमक, एस लिख दीजिए, स्टमक फुला कि अंदर गया। इनहेल करने में क्या हो रहा है बताइए। कैन यू राइट डाउन? अगर आपका स्टमक फुला है तो एस लिखिए, आपका नहीं फुला है तो मत लिखिए। ओके, स्टमक एंड लंग बोथ एक्सपैंड, ठीक है। ओके ठीक है, आई गॉट इट राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो कई बार मुंह से सांस लेते हैं, नहीं तो बेसिक थिंग है कि नाक से सांस लेंगे। क्यों लेना है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम हियर इन दिस ट्रैक, स्पेशली नोज। तो बहुत सारे जो एलर्जेंस है, पोलन्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, वो यहीं पर ही रुक जाते हैं और हमारे लंग को फ्रेश एयर मिलने की कोशिश करते हैं, राइट? So to breathe from nose. Secondly, कि whenever you breathe, deep breathe नहीं करते लोग। आपको याद है कि आपने कब सांस लेने के बाद बोला मजा आ गया? ये स्पेशली जब हम जाते हैं ना किसी हिल स्टेशन पे, वहां जाके फील होता है, नहीं करके नहीं करता, हाँ मजा आ गया, होता है ना? भले आप किसी भी एज के हो, you become child. तो whenever you breathe, तो कोशिश करें कि आपका ब्रीथ करें तो आपका स्टमक इन्फ्लेट करे, और स्टमक फुल, जस्ट लाइक बलून। व्हेन वी पुट एयर इन द बलून इट इन्फ्लेट्स, और जब उससे एयर निकलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिफ्लेट हो जाता है। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे अब हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे इस वक्त। ओके, तो डीप ब्रीदिंग में क्या करना है आपको? वही आपको फिर से बैठ जाइए इस तरह से, आंखें बंद करके, और नाक से सांस लेते हुए पेट को फुलाइए। और सांस छोड़ते हुए व्हेन यू एक्सहेल, पेट को अंदर की तरफ लेके जाइए, टुवर्ड्स योर स्पाइन। ये सब 5 टाइम्स करिए अभी आप। अगर आपका हो गया है तो आप लिखिए चैट विंडो में कि आई मतलब इनहेल, आपने जो सांस ली, और ई मतलब एक्सहेल, सांस छोड़ी। तो आई के साथ लिखिए कि कितनी बार, कितने सेकंड तक आपने इनहेल किया और कितने सेकंड तक आपने एक्सहेल किया। कैन यू राइट डाउन? शायद तो ध्यान नहीं दिया उस चीज को, फिर से करिए एक बार, और वहां पर चैट बॉक्स पे लिखिए कितनी बार आपने, कितने सेकंड तक आपने इनहेल करा और कितने सेकंड तक आपने एक्सहेल किया। आई स्टार्ट माय चैट विंडो। आई एंड नंबर, ई एंड नंबर। अभिषेक जी लिख रहे हैं आई 3 to 4 एंड ई 2 to 3। रमेश जी तो बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, आई 20, ई 50, आई 50। ओके, आई एंड ई, गुड गुड। आई 5, ई 5, गुड। चलिए, तो आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट यू हैव टू डू। एक्चुअली यू हैव टू इंक्रीज दिस काउंट एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली ये बढ़ते जाएगा विद द टाइम। विद दिस एक्सरसाइजेस यू विल इंक्रीज योर कैपेसिटी। अभी जो कोविड में जो लास्ट डेल्टा वर्जन में कई लोग, हम लोगों ने अपने नियर एंड डियर को खोया है, एंड some of you maybe realize that those thing कि मौत के पास से वापस आए कई लोग।
तो वहां पर क्या चैलेंज था? दैट वाज वो सांसों का चैलेंज था. व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन गिवन थ्रू डॉक्टर्स एंड ऑल कि आपको कम सांसों पर जिंदा रहने की कोशिश करिए, ज्यादा देर तक सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ाइए. एंड दिस इज आवर मेन कॉन्सेप्ट. हम आपको बस यही करवाना चाहते हैं, टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. ओके, तो अभी एक स्लाइड शेयर करता हूं आपसे मैं. 3-4 स्लाइड देखेंगे हम लोग. तो कैन यू सी द स्लाइड? कैन एनीबॉडी राइट ऑन द चैट विंडो? यस. तो ये मैंने बात करी थी आपसे कि आपके आसपास एक ऑरा होता है, बहुत सारी नाड़ीज हैं, चक्रास हैं. तो अब सोर्स ऑफ प्राण क्या होते हैं? आपके बोलेंगे सात्विक भोजन. सात्विक भोजन जो आप देख रहे हैं, जितने भी वेजीज हैं, वो एक सोर्स होता है आपके प्राण का. सेकंड, व्हेन यू टेक स्लीप you feel energized. Third is source of universe, energy of universe, that is Surya. And fourth is what we are doing, that is breathe. ठीक है, ये सोर्सेस हैं. अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या होते हैं प्राण के. जो नीचे के आप चैनल में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सांस इजीली उसमें से फ्लो कर रहा है चैनल में से. अब सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं. और ये ब्लॉकेजेस जब आप सांस लेते हैं तो वो उसमें हैम्पर करते हैं, उसकी रिदम बिगड़ जाती है. सेकंड वाले फोटो में देखेंगे ब्लॉकेज हो जाते हैं. तो ये हमें ठीक करना है, एंड दैट विल बी थ्रू प्राणायाम फॉर श्योर. तो ये कुछ बेनिफिट्स प्राणायाम के हैं. ओके, आपके माइंड को काम करता है, आपके एंजाइटी को ओवरकम करने में हेल्प करता है, आपका फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपको एनर्जाइज करता है, और आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है. जैसे हमारे इंडिया में थे ना लोग, मुनि थे जो कि 200-300 साल तक जीते थे. शायद हम लोग भी शायद 100 साल तो जी लेंगे, राइट? अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे और राइट फूड खाते रहेंगे. तो नेक्स्ट इज, ये कुछ टाइप ऑफ प्राणायाम्स हैं और कुछ क्रियास हैं. तो कपालभाति की अगर बात करें तो एक प्रकार की ये क्रिया है, ये शुद्धि क्रिया है. ओके, बट लोग इसको प्राणायाम बोलते हैं बिकॉज उसके इफेक्ट प्राणायाम जैसे मिलते हैं. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट इज फॉर सम रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करते हैं. ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है. ये पूरा एयरवे है जो आप नाक से सांस लेते हैं, और वो यहाँ पर फिल्टर हो गया नोस्ट्रिल के यहाँ पर, और फिर ये एयर पाइप से जाते हुए वो लंग्स में जाता है. और लंग्स में बहुत सारे लंग्स के पार्ट है, तो ये डिटेल में नहीं जाएंगे. तो इसके अंदर जो छोटे छोटे कपास जैसे पार्ट्स होते हैं, और अगर इसके हम लेंथ देखें ना अगर, तो होल, इसको डिटेल में नहीं बात करेंगे, कभी पूरा एक सेशन लेंगे, लास्ट टाइम पूरा सेशन लेंगे कि क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैसे टेक केयर करते हैं. तो एक मोटा मोटा अगर देखें हम, तो ये लंग की जो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है. इसका हम अनफोल्ड कर देना लंग्स को, विलाय को, उसको पूरे जो लंग्स के इतने पार्ट्स को, तो एक टेनिस कोर्ट. और सोच कितने सारे सेल्स हैं उसके अंदर, और वो सेल्स के लिए हमें सही भोजन भी करना है अलॉन्ग विथ राइट ब्रीदिंग. तो इतने सारे सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, वहां पर कुछ ब्लॉकेज से कैसे साफ होगा? राइट ब्रीदिंग, राइट. सो अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज 6 o'clock हो गया है. तो आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस सेशन बिकॉज वी मेट फॉर 20 minutes एंड इट इज ऑलरेडी 30 minutes ओवर. तो हम कल से प्रैक्टिकल सेशन करेंगे एक प्राणायाम का, राइट. जैसे समृद्धि जी लिख रहे हैं, आई थिंक वो सिद्धों की बिल्कुल राइट है, बिकॉज कई लोग अभी अपने जॉब में से या खाना बनाना होगा उसको रोक के वो बात कर रहे हैं. बट आई विल टेक सम क्वेश्चन आंसर्स. इफ यू वांट टू टॉक विथ मी, यू कैन स्टे हियर एंड टॉक. आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा मैं. तो यू कैन राइट डाउन इन द चैट विंडो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग.
आपका सेशन कैसा लगा ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन शेयर दिस लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन करे हैं तो वो जरूर आप और लोगों से शेयर कर सकते हैं। और आई होप कि दिस वीडियो आई विल सेंड दिस वीडियो। व्हाई? बिकॉज जो लोग कल से आने वाले हैं, फर्स्ट टाइम आएंगे, तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं वहां पर मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। तो वहां पर उनको जरूर दिखाइएगा जो लोग नहीं आ पाए, आपके जो भी नियर एंड डियर, तो ही मालूम पड़ेगा कि प्राणायाम हमें क्यों करना है, राइट? तो आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक टुडे। और बाकी सेशन का लिंक नहीं मिलेगी, किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज अगर वो करेंगे तो क्या होगा, somebody wrote me personally कि आई वांट रिकॉर्डिंग सेशन तो क्या होगा कि लोग आएंगे ही नहीं। रिकॉर्डिंग में बड़ा मजा आएगा, जो इंटरेक्टिव हो सकता है ना, तो लोगों को उसकी आदत मिल जाएगी ना कि चलो शाम को देख लेंगे, रात को देख लेंगे। तो देख तो लेंगे लेकिन करेंगे कब? रात को थोड़ा ना करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में करना है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लिए 20 मिनट में निकाल सकता है, अपने हेल्थ के लिए, अपने वेलनेस के लिए 20 मिनट में निकाल सकता है, तो पक्का यकीन मानिए वो सिकनेस के लिए हजारों घंटे, 100 आवर्स निकालने वाला है। डॉक्टर की लाइन में लगेगा 2 घंटे के लिए, है ना, वो मेडिसिन के लिए, वो दर्द के लिए, वो ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो आई ऑलवेज से टेक 20 मिनट्स फ्रॉम योर लाइफ। ओके, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ऑल्दो बात मैंने ज्यादा करी, बिकॉज ऑफ दिस क्योस ना हो जाए इसलिए हम अनम्यूट नहीं करना देते हैं। तो somebody is writing, चलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाउ टू कंटिन्यू फर्दर? ओके, किसी क्वेश्चन है कि हाउ टू कंटिन्यू फर्दर, तो डेफिनेटली आप 6:45 के सेशन में तो हम रोज मिलने वाले हैं, अभी भी रोज मिलते हैं आपको, बट वी विल कंटिन्यू इस 7 डेज के बाद। वी आर प्लानिंग कि वी विल डू मेडिटेशन सेशन। इस 20 मिनट को आप 30 मिनट कर देंगे। सब आपके कारण नहीं करेंगे, आप बोलेंगे तो करेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल विद द पीपल, राइट? आप बोलेंगे कि नहीं जगमीत जी, हम वी आर कम्युनिटी, हम आधा घंटा करो, वी आर कंफर्टेबल, आधा घंटा कर लेंगे, तो हम 10-15 मिनट का प्राणायाम करेंगे, 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे, और फिर योगा कर लेंगे, कुछ फुल बॉडी वर्कआउट कर लेंगे, कुछ सूर्य नमस्कार कर लेंगे। तो उनको बहुत सारे प्राणायाम नहीं करना है, दैट आई विल टेल कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। जैसे आपको किसी को अगर पीरियड से, किसी को कोई एब्डोमेन सर्जरी हुआ, हर्निया है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी का प्रेगनेंसी से अभी रिकवर कर रहे हैं, तो उनको एक कपालभाति नहीं करना है, बिकॉज इट्स डन फ्रॉम बैली। उसको हम स्पाइन को खींचते हैं और फिर रिलीज करते हैं, वो सब बताएंगे आपको। ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बट अनुलोम विलोम जो है वो एक सोया हुआ बंदा, लेटा हुआ बंदा भी कर सकता है, ठीक है? तो विल डेफिनेटली डू। ग्रेट टिप्स, थैंक यू सो मच। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि आपके कारण सब कुछ हो रहा है। अगर आप इतने सारे लोग नहीं हो तो मुझे मजा भी नहीं आता बात करने में। क्रेडिट गोज टू यू। That's surely we will do more practical tomorrow. प्रैक्टिकल ही करेंगे अपन ज्यादा। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। थैंक यू मनीषा जी, 100% इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। अभी हमारे और भी कोचेस से मिलने वाले वो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों का एक्साइटमेंट, आप लोगों के रिप्लाई को एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, और डेफिनेटली वी वुड लाइक टू गिव मोर एंड मोर। अभिषेक जी कुछ लिख रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन सिस्टर रिलेटेड टू चक्रास एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एक्टिव द चक्रास? आई नो दिस क्वेश्चन, यू माइट कवर इन फ्यूचर। श्योर अभिषेक जी। I became positive, COVID positive in October. Thereafter many issues. Yeah, रेशमा जी, कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस हुआ। पता है क्यों लॉस हो? बिकॉज नए सेल बन रहे थे, और जब नए सेल बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। एंड अकॉर्डिंग टू ICMR, Indian Council of Medical Research, 80% of Indian population is protein deficient.
Our body is very smart, our mind is very smart. What it does, let's say आपके घर का खर्चा 50,000 रुपीज है मंथली, और उसमें किसी महीने आपके 20,000 रुपीज आ रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू, जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर देंगे, लेकिन 30,000 का आप कट डाउन करेंगे खर्चे कुछ, करेक्ट? तो सेम इज योर बॉडी, अगर उसे कुछ नहीं मिल रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लेट्स से उस वक्त प्रोटीन की जरूरत थी बॉडी को रिकवर करने के लिए, उस सेल्स को रिकवर करने के लिए, तो आपका तो वही डाइट था, तो आपने प्रोटीन नहीं लिया प्रॉपर, अब लिया भी तो कितना बॉडी में एब्जॉर्ब हो, बहुत सारे क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द लेटर सेशन जब हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। तो वो बॉडी ने क्या करा कि वो कॉस्मेटिक चीजों को उन्होंने बोला कि ठीक है बालों को जाने दो ना, पहले लंग्स को ठीक करने का, राइट? दैट वाज द रीजन। कई लोगों को जो नी पेन होता है, वो वहां पर एक न्यूट्रिएंट होता है, उसकी कमी हो जाती है, उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो बॉडी दूसरे हार्मोन्स बनाने में हेल्प करती है, बाकी बॉडी रिपेयर करने में करती है, जब हम रात को सोते हैं जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है। तो दिस इज हाउ बॉडी वर्क्स। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे हम खाना खाते हैं, उस खाने का होता क्या है, कैसे उसमें से बॉडी प्रोटीन निकाल लेती है, कैसे उसमें से विटामिन निकाल लेती है, कैसे मिनरल निकाल लेती है, वो कौन से एंजाइम वर्क करते हैं। मजा आने वाला है, आपको बहुत सारे सेशन करेंगे खाने के साथ क्या होता है। सो डेफिनेटली विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू गुलाटी जी। आई थिंक रमेश कुमार गुलाटी जी मॉर्निंग में भी आए थे और बहुत एक्साइटेड थे सभी को। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग अगेन। ओके, सो कपालभाति की बातें हम कपालभाति पे करेंगे, जब हम करेंगे डेफिनेटली विल डू। और आपके व्हाट्सएप के बहुत सारे आपको फ्लायर्स मिलते रहेंगे, बहुत सारे टिप्स मिलते रहेंगे। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू स्टे कनेक्टेड इन व्हाट्सएप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक आपके सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जरूर बात करेंगे रमेश जी, डेफिनेटली विल टॉक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। So see you tomorrow morning 8:20 a.m. or evening 5:30 p.m. Morning and evening same session हुआ करेंगे। तो stay connected, और लोगों को इसका शेयर करिए, उस WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन कराइए या उनको लिंक भेजिए। So that's all from my side. Bye bye.